श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारद उवाच एवं वृत्तशतधृतिः हिरण्यकशिपोरथ प्रादात्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभा पुंसां ज्ञान वृणीषे वरान् मम। तथापि वितराम्यंग वरान् यदपि दुर्लभान्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते। वे समर्थ एवं भगवद रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर सुवर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच, राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीत कर अपने बस में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए।
अब वह नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने के गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियाँ थीं। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान शैयाएँ, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थीं, शोभायमान हो रही थी। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं और कहीं कहीं उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थीं। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मत वाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बरु तथा अन्य सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थीं। युधिष्ठिर, नारद जी युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं हिरण्यकशिपु की। तो नारद जी आगे युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता तथा आकाश उसे भांति भांति की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुँचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सब ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता। इस प्रकार दिग्विजयी और एक क्षत्र सम्राट होकर वह अपने को प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपभोग करने लगा। परंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति न हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास ही तो था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है
जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोक और परलोक घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय न मिला तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों को खाना पीना और सोना छोड़ दिया। उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस बीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब वह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।